चलिए, साधन पाठ की जो शुरुआत है वो होती है आपकी क्रिया योग से, है ना? जो है वो आपका किसके लिए बताया है? मध्यम है ना, उनके लिए क्रिया योग का अभ्यास बताया गया है ना, शुरू में पढ़ा था। तो क्रिया योग के अंदर क्या क्या आते हैं उसको जो है यहाँ पे वर्णन करते हैं। कहते हैं तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, मतलब यहाँ पे 3 चीजें हैं। तपः, ठीक, एक हो गया पहला, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, ठीक, क्रिया योग। एक बार फिर से सूत्र को अनाउंस करते हैं। तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानान क्रिया योग। चलिए, अब कहते हैं ये जो हम क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इससे क्या फल की हमकी प्राप्ति होगी, ठीक। तो वो होता है आपका समाधि भावनार्थ क्लेश करनार्थश्च। ओके, यहाँ पे क्रिया योग से क्या होगा आपका समाधि की भावना आएगी और क्लेश जो है वो तनु हो जाएंगे, ठीक है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। ओके, एक बार फिर से समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। ओके, अब कहते हैं कौन कौन से जो है वो क्लेश हैं, है ना, क्लेश तनु करना है ना, तो कहते हैं कौन कौन से जो है वो क्लेश हैं। तो यहाँ पे 5 क्लेश का जो है वर्णन किया गया है। ओके, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, ठीक है। 5 क्लेश यहाँ पे बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ठीक। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, ठीक है। ये 3 याद हो क्या? याद नहीं, पर हाँ शुद्ध हो गए। नहीं याद हुआ, चलो वापस से शुरू से आप रिपीट कर रहे हो पीछे पीछे साथ में? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ सर आपके पीछे। चलो ठीक है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट। सेकंड है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, ठीक है। क्रिया योग का फल बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, समाधि की भावना आएगी और क्लेश जो है वो तनु हो जाएंगे। ओके, तीसरे में 5 जो क्लेश हैं उनका वर्णन है, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, ठीक है। उसके बाद जो है बताते हैं अविद्या के बारे में, ठीक है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तन विच्छिन्नोदाहरण, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तन विच्छिन्न उदाहरण, मतलब कि अविद्या क्या है, जो इसके बाद वाले जो हैं, है ना, अविद्या के अलावा बाकी के जो हैं आपके क्लेश, उनका क्या है, मूल कारण क्या है, अविद्या है, ठीक है। और ये जो है, ये जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था में ये जो है बाकी के जो क्लेश हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। प्रसुप्त मतलब तो जानते ही, सोए हुए अवस्था, है ना। तनु मतलब कि थोड़ा सा, इसको हम डाइल्यूटेड वे भी कह सकते हैं, तनु मतलब डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा
जैसे सोया हुआ था तो उसके बाद क्या है, थोड़ा सा अभी जागा जागा है, कंप्लीट नहीं जागा है, थोड़ा सा ही जगा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था में क्या होता है कि जब दो जो क्लेश हैं उन दोनों के बीच की जो संधि अवस्था होती है उसको जो है विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। उदार अवस्था मतलब कि जो हाईएस्ट जो लेवल है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, जैसे जो भी क्लेश है उसमें। जैसे इसको एक्सप्लेन करना है या अभी सूत्र देखिए। सर एक बार कर दीजिए अविद्या वाला। अविद्या क्षेत्र मतलब ये सर एक 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 चीज पूछना था, जो ऊपर है वो तो क्लेश हो गई, अविद्या अस्मिता रागविद्या। फिर ये अविद्या का एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना, अविद्या चित्त चित्त क्लेश। ये जो दो सूत्र हैं चौथे और पांचवा, है ना, ये जो है आपका अविद्या के बारे में बता रहा है। जो चौथा नंबर है वो कहता है अविद्या जो है बाकी सबके मूल कारण के रूप में जो है विद्यमान रहता है। अविद्या जो है वो मूल कारण है बाकी सब क्लेशों का। इस तरीके से चौथे वाले में बता रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो बाकी जो क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण रूप में क्या है, अविद्या है, ऐसा यहाँ पे चौथे वाले पे बता रहे हैं, ठीक है। और ये उसकी अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त अवस्था हो सकती है, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था या फिर उदार अवस्था। ये जो है क्लेशों की अवस्थाएं हैं, ठीक है। प्रसुप्त जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो द्वेष, ठीक है, या फिर राग को लेते हैं, चलो राग बहुत ईजी होता है, ठीक है, मतलब अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो राग है वो किस अवस्था में है, फॉर एग्जाम्पल प्रसुप्त अवस्था में है। तो प्रसुप्त मतलब कि सोई हुई अवस्था में अभी जो है अटैचमेंट जो है हमारा किसी भी चीज के लिए नहीं है, कह लो मतलब है बट वो क्या है, सुप्त अवस्था में है। प्रेजेंट तो है लेकिन अभी क्या है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। तनु अवस्था मतलब कि अभी जो है जैसे आपको आप मतलब प्रसुप्त अवस्था में आप कह लो कि आपके मन में जो है एक थॉट है कि मेरे को जो है एक अच्छी सी बाइक लेनी है ना, जैसे लड़कों के मन में रहता है यार एक अच्छा वाला बाइक होना चाहिए, ऐसे करके, है ना। अभी वो जो है केवल मन में है, तो वो क्या होगा आपका प्रसुप्त अवस्था, ठीक है। वो अभी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। जब थोड़ा सा पैसा है तो लगता जैसे अभी पूरा पैसा नहीं कहीं इकट्ठा हुआ है ना, तो जैसे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ तो लगता है मेरे को थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए, तो मैं जो है तो फिर उसके बाद मतलब वो बाइक के बारे में थॉट आना शुरू हो जाता है, अरे यार अब जैसे इकट्ठा हो रहा है पैसा तो मैं जो है बाइक लूंगा। बाइक अब मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा तेरे सामने आने लग रहा है, अपनी फ्रेंड को पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने लग गया हूँ, अब मेरे को बाइक लेना है, ऐसे टाइप का मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा सा सामने आ गया, ठीक है। अब विच्छिन्न अवस्था में उससे थोड़ा सा और समझ लीजिए ये, लेकिन थोड़ा सा ये जो है अलग जाता है। इसमें विच्छिन्न अवस्था में एक्चुअल में क्या होता है, जब दो चीजों में कन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे आपको बाइक तो लेना है लेकिन उसी साथ साथ जो है आपके मन में आ गया कि फोन भी लेना है, तो वो जो स्टेट होगा, है ना, बाइक से फोन में जो शिफ्ट हो रहा है वो जो स्टेट होगा वो आपका हो जाएगा विच्छिन्न अवस्था, जहां पे हम थोड़ा सा दो चीजों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाला जो स्टेट बनता है, ठीक है। और उदार अवस्था क्या होगी, ठीक है, उदार अवस्था हो गई वो जो है उसका हाईएस्ट स्टेट, मतलब कि अब मेरे को जो है लेना ही है, अब ये जो है इधर उधर नहीं लेगा, मतलब कि ये एडिग हो गया। उदार अवस्था मतलब कि उसका हाईएस्ट स्टेज में पहुंच गया कि अब जो है ले बिना नहीं मानेगा वो, ठीक है। बाकी में तो चलो विच्छिन्न अवस्था में हाँ चलो नहीं है कोई बात नहीं, है ना, लेकिन उदार अवस्था में कैसे हो जाएगा, अब लेना ही है,
ठीक है। तो ये जो है, जैसे क्रोध का कह लो आप, क्रोध का है ना, फॉर एन एग्जाम्पल तनु जैसे प्रसुप्त में है तो चलो सोया हुआ है क्रोध, ठीक है। तनु अवस्था में है, थोड़ा सा जागा है, एकदम थोड़ा सा है ना, अभी किसी पे बल से नहीं हुआ है ना। विच्छिन्न अवस्था में क्या हुआ कि अगर कोई जो है सामने आ जाता है तो भैया क्या हो जाएगा, वो जो है शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई अच्छा आदमी मतलब कि जो आपका फेवरेट पर्सन है ना, वो अगर सामने आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, आप जो है वहां से डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उदार अवस्था में क्या हो जाएगा, उदार अवस्था में चाहे कोई भी सामने आ जाए, भगवान सामने आ खड़े हो जाए, लेकिन आज उसको मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। ये हो गई उसकी उदार अवस्था, ठीक है। ये चारों अवस्थाएं समझ आई क्या? मतलब बहुत मतलब सोई सुप्त तनु मतलब थोड़ी सी जागृत, और उससे भी थोड़ा सा इच्छा, मतलब दिख गया बाइक दिखी तो इच्छा जागृत हो गई, नहीं दिखी तो कोई बात नहीं। और विच्छिन्न उदाहरण अति तीव्र इच्छा, मतलब जो जिद हो जाती है कि लेना है मतलब तो लेना है, ऐसा। ठीक है, ये हो गया सबसे तीव्र, ये हो गया, उससे कम ये हो गया, उससे कम में ये हो गया, और सबसे कम ये हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप जब देखोगे ना व्यास भाष्य में, तो इससे भी मतलब कि एक अवस्था बताते हैं, दग्ध बीज अवस्था, ठीक है। मतलब वहां पे क्या है, अविद्या तो है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं वो कैसी हो गई, दग्ध हो गई, मतलब कि उनका नाश हो गया। बीज भी जो है वहां पे बाकी बाकी के जो चार हैं वो जो है नाश हो गए। वो इन सबसे अलग है, वो योगी वाला स्टेज आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल आप चार याद रखो, चार स्टेज, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ठीक है। चलो आगे जो है अविद्या को डिफाइन करते हैं। तो अविद्या क्या है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या, ठीक है। मतलब कि एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव वाली चीजें हैं, अनित्य, ठीक है, मतलब कि जो है जो नित्य नहीं है उसको क्या समझना, नित्य समझना, ठीक है। अशुचि मतलब कि जो शुद्ध नहीं है उसको शुचि मतलब कि शुद्ध समझना। दुख, ठीक है, जो दुख है उसको क्या समझना, सुख समझना। जैसे कहते हैं ना कि ये जो संसार क्या है, एक्चुअल में दुख है ना, सर्वम दुखम कहते हैं ना, ये संसार दुखमय है कहते हैं ना, लेकिन उस चीज में हम क्या समझते हैं कि इसमें हमें जो है सुख मिल रहा है, संसारिक चीजों में सुख मिलता है, इस तरीके से समझ लेते हैं, तो वो क्या है, अविद्या है, ठीक है। और अनात्म मतलब कि जो आत्म चीजें नहीं है उनको क्या समझना, आत्म समझ लेना, ठीक है। ये क्या है, अविद्या की अवस्था है, ठीक है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या, ओके। क्लियर है क्या? एक बात करना, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या, ठीक है। ये चीज समझ में है, जो अनित्य है ना, जो कि यहाँ जो है हमेशा नहीं रहने वाला है, उसको हम क्या समझ लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा, नित्य रहेगा, है ना। जो अशुचि है उसको मतलब जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानना, ठीक है। जो दुख है उसमें सुख को मानना, और जो अनात्म है उसमें आत्म तत्व को देखना क्या है,
अविद्या है। ठीक है, जैसे कि किससे रिलेट किया जाए इसको, अच्छा विपर्य पता है? विपर्य विपर्य अर्थात भ्रांति दर्शन, मतलब प्रमाण विपर्य, विपर्य मतलब कि जो चीज मतलब नहीं है उसका मतलब भ्रम होना, रस्सी को सर्प मान लेना, भ्रम होना। ठीक है, वैसा सही है, ये वैसा है बट एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक है, इसको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये थोड़ा थोड़ा उससे सिमिलर है। जैसे इसमें हम क्या समझ रहे हैं, जो अनित्य चीज है उसको नित्य समझ रहे हैं, जो अशुचि है उसको शुचि समझ रहे हैं, जो दुख है उसको सुख समझ रहे हैं, जो अनात्म है उसको आत्म समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, अविद्या की स्थिति है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है, तो ऊपर वाला ना जी जी। अविद्या क्या है, सभी जो बाकी के जो 4 क्लेश हैं उनका कारण है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो क्लेश हैं उनका कारण क्या है, तो कहते हैं अविद्या, तस्य हेतु अविद्या। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा और पांचवा क्लियर है? जी सर, क्लियर है। 6 नंबर में जो है अस्मिता को डिफाइन करते हैं, कहते हैं दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मतेव अस्मिता। ठीक है, दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मतेव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मतेव अस्मिता। ओके, मतलब कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् मतलब क्या, पुरुष तत्व। ठीक है, दर्शन मतलब हमारी बुद्धि। ठीक है, इन दोनों को क्या मान लेना, इन दोनों जो शक्तियां हैं जो कि अलग अलग हैं उनमें एकात्म मतलब कि दोनों को एक मान लेना क्या है, अस्मिता है। ठीक है, मतलब कि जो हम है ना, हमारी जो बुद्धि है और जो परम तत्व है, ठीक है, जिसको हम परमात्मा कह लें, है ना, या फिर आत्मा कह लें। ठीक, उन दोनों में क्या है, अंतर है कि नहीं है? जी। और उसको एक मान लेना, एकात्मतेव। ठीक है, तो वो भाव क्या है, अस्मिता है। ओके, दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मतेव अस्मिता। जैसे एक तरीके से अस्मिता को ना आप अहंकार से भी रिलेट कर सकते हो, मैंपन का भाव या फिर आपका इगोइस्टिक पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई राक्षस है, वो जब थोड़ा बहुत तपस्या कर लेता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, मैं ही भगवान हूं वाला भाव आ जाता है। अब मेरी पूजा करो ऐसे करके, मतलब लोगों को थोड़ा सा वो करने लगते हैं ना। तो वो जो यहाँ पे भाव आ रहा है ना, वही जो भाव है वो क्या है, अस्मिता का भाव है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्मता का भाव जो है जब आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्मिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राग। ठीक है, सुखानुशयी राग, मतलब कि राग क्या है,
सुख के पीछे जो आपकी प्रवृत्ति रहती है उसको राग कहा जाता है। मतलब ऐसी चीजें जो हमें सुख प्रदान करती हैं, है ना? उनके प्रति हमारा क्या भाव रहता है? अटैचमेंट वाला भाव रहता है। ये समझ पा रहे हैं क्या? सुखानुशयी रागः, सुख का अनुशय करने वाला जो क्लेश है वो क्या है? राग है। सुख का अनुशय कराने वाली जो वृत्ति है ना, जो अवस्था है वो क्या है? राग। ओके, सुखानुशयी रागः। ओके, नंबर भी याद करते जाइएगा साथ साथ में, 7वें नंबर पे है, ठीक है? सीक्वेंस से याद होना चाहिए। ओके, 7वें नंबर पे सुखानुशयी रागः, ठीक है? मतलब कैसे? कोई भी चीज हमें जो सुख देता हो, है ना? जैसे सुख क्या देता है? कोई भी आपकी फेवरेबल चीज, है ना? जैसे कि क्या है एग्जाम्पल के लिए? जी सर। कहाँ खो गए थे? सर मैं सुन रहा था, थोड़ा सा हल्की सी वॉइस ब्रेक हुई थी। ठीक है। ये बताइए किसी कौन सी चीज जो है वो आपको सुख देती है? जैसे किसी चीज, जैसे आइसक्रीम खाना सुख देता है। अच्छा, आपको जूस आइसक्रीम खाना सुख देता है, ठीक है। तो मान गए वो आपकी स्वादेंद्रिय के लिए, है ना, जीभा के लिए वो क्या है? सुखदायी है ना? लेकिन अब उस चीज में आपको क्या होने लगा? मजा आने लगा, तो उसके प्रति क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। अटैचमेंट, है ना? राग मतलब अटैचमेंट। मतलब कुछ, मतलब बाकी सब भाड़ में जाए, अब मेरे को तो आइसक्रीम खाना ही है, ये हो गया राग वाली स्थिति। क्योंकि उससे क्या होता है? आपको सुख की अनुभूति होती है। जब यही जो है आपका एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि हाँ भाई मेरे को जो है इसी से ही सुख मिलता है, तब जो है क्या होता है? वो राग वाली प्रवृत्ति आ जाती है ना? जी। बाकी कुछ भी हो जाए, मुझे तो आइसक्रीम खाना ही है, ठीक है जी। ये राग वाला एग्जांपल आजकल जो है आपका, कह लीजिए जैसे लड़कों का लड़कियों के प्रति राग हो जाना, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले इसमें, जी सर। हाँ, उसमें बहुत अच्छा से फिट बैठता है ना? कि नहीं तुम नहीं जा सकते ऐसा वाला ठीक है। तो ये हो गया आपका राग। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों भाव आ रहा है? क्योंकि उससे जो है हमें क्या मिल रहा था? सुख मिल रहा था। अगर वो छोड़ के चले जाए तो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएंगे हम, है ना? जी सर। हाँ, तो इसीलिए वो जो है क्या है? राग है। आगे चलते हैं। ओके, अगला जो है वो है आपका, इसके जस्ट अपोजिट, राग के जस्ट अपोजिट क्या है? द्वेष, ठीक है? द्वेष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, ठीक है? तो ईर्ष्या किससे होती है भाई? अपने दोस्तों से। कई सारे कारण ईर्ष्या के होते हैं। कोई हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है तो भी ईर्ष्या होने लगती है। तो उस टाइम पे आपके अंदर कौन सा भाव रहता है? किस तरीके के इमोशंस होते हैं? आप दुखी होते हो ना, कोई आपसे अगर जो है ज्यादा हो रहा है ना? जैसे आपको टॉप करना था क्लास में लेकिन कोई और कर गया, तो उस टाइम आप कैसे हो जाओगे? दुखी हो जाओगे, और उसके प्रति क्या पाल लोगे? द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं दुखानुशयी द्वेषः, ठीक है? जो दुख के पीछे जो अनुशय कराने वाली जो वृत्ति है वो क्या है? द्वेष है, ठीक है?
अच्छा, तो ये राग और द्वेष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छी चीज के लिए यदि राग है तो होना चाहिए, बुरी चीज के प्रति यदि द्वेष कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं तो अच्छा है, बुरा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वाला सुना है कि किसी भी चीज की अति जो है वो सर्वत्र वर्ज्यते वाला अति सर्वत्र जी, वर्ज्यते। अति नहीं करना चाहिए, समयावस्था मतलब तो वो सही है। अति की ही अवस्था है ना, ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ये अति ही है। जी वो वाला राग आएगा तो जैसे अच्छी चीज आप कह रहे हो ईश्वर भक्ति में राग, तो वो राग नहीं है, वो विराग वाला है। ठीक है, जी। ठीक है। और जो बुरी वहां चीजों के पे प्रति हम द्वेष रखते हैं वो क्या है सर? जैसे कोई गलत कर रहा है तो हम द्वेष करते हैं, ये मत करिए, ये गलत है, उससे हम घृणा कर रहे हैं। अच्छे में भी उसके लिए बता तो दिया वहां पे, जी मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। जी 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 हाँ, चित्त प्रसाद। ठीक है। तो यहाँ वो पर वहां इन्होंने पे क्या है, अति नहीं करना, अति से मतलब है अति ज्यादा राग भी नहीं और ज्यादा हम्म, द्वेष भी नहीं किसी से भी। ठीक है। क्योंकि जब आप द्वेष कब आता है, जब जो है आप दुखी होते हैं, या फिर आपका जब जब आप किसी से द्वेष करते हैं तो आप दुखी होते हैं। ठीक है, या फिर दुखी होते हैं तो द्वेष करते हैं, ऐसा भी इच्छा होता की है ना। पूर्ति ना होना भी किसी से वो भी द्वेष हो जाता है। हम्म किसी से हमने कहा और उसने नहीं किया हमारे, या हमने किसी से कुछ मांगा और उसने नहीं किया तो भी द्वेष होता कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद जी। तो वो खत्म हो वो जाएगा तो दोनों चीज। अत्यधिक हो गया हम्म इसलिए द्वेष तो हुआ जी। तो ये जो राग और द्वेष है वो क्या है? ये अति का कारण है। क्लेश ठीक है, जी क्लेश तो है ही, क्लेश तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी सर। सुखानुशयी रागा और दुखानुशयी द्वेष। ठीक है, पहले राग फिर द्वेष, सीक्वेंस में बताने के लिए। ओके, 9th नंबर जो है वो कहता है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ठीक है, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ठीक है, मतलब कि जो विदुषों में भी, मतलब कि जो विदुषी जन होते हैं, मतलब कि जो विदुषी मतलब कि श्रेष्ठ जन कह सकते हो आप, है ना, जी विद्वान जन भी कह सकते हैं जी। विद्वान जन, है ना, उनमें भी जो विद्यमान रहता है वो क्या है? अभिनिवेश है। अभिनिवेश का क्या अर्थ होता है? मृत्यु का डर। बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब कि अभिनिवेश जो है वो किनमें भी रहता है, मतलब नॉर्मल लोगों में तो रहता ही है, लेकिन विदुषों में भी, है ना, विदुषों में भी जो विद्यमान रहे वो क्या है? अभिनिवेश का भाव है, मृत्यु का भाव है। ठीक है। जी जो कि मूढ़ों में तो रहता ही है ना। जो मूढ़ प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें तो ये निवास करता ही है, साथ ही साथ जो विदुषी जन है उनमें भी ये बराबर तरीके से परंपरा स्वर अस्वाई, मतलब कि जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है बहते हुए, है ना, वो क्या है? अभिनिवेश है। ठीक है, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ओके, जी सर। ये है मरण भय स्वरूप क्लेश। ओके, जी सर। अच्छा चलिए यहाँ तक एक बार जो है चैंट कर लेते हैं, जी सर। 1 से 9 तक। चलिए सुना दीजिए फिर। जी सर।
तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाने क्रिया योगः। फिर से तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाने क्रिया योगः। कुछ मिस हो रहा है बीच में। प्रणिधानानि, दो बार ना है। जी 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 जी। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। समाधि भावनार्थ क्लेश समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अधिनिवेशः क्लेशाः अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां अनित्य अशुचि दुखात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या ख्यातिरविद्या ख्याति है अविद्या, ठीक है। ख्याति ख्याति अगर अलग अलग करोगे ना, अलग अलग इसको अगर करते हो आप, तो ये जो है ख्याति हो जाता है और अविद्या हो जाता है। जी, ख्याति अविद्या ख्याति ठीक अविद्या ख्याति जी, ठीक है। दृग 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 दर्शन सक्तयोरे कात्म कात्म कात्मते वास्मिता। दृग दर्शन सक्तयोरे कात्म वे कात्म ते वास्मिता। इसको कैसे तोड़ेंगे सर? चलो इसको तोड़ के मैं बताता हूँ, ठीक। दृग दृग है, दृग ग हो गया नहीं, वैसे लिखा तो यहाँ पे ग ही है, बट जब इसको तोड़ोगे तो ये जो है दृग आधा का हो जाएगा, ठीक है। दृग शक्ति, ठीक है। दृग शक्ति मतलब पुरुष तत्व, ओके। दर्शन शक्तयोः, यहाँ पे ग है ना, ये ग जो है ना वो यो हा है, यो के बाद जी दो बिंदी, ठीक है। एकात्मतेव, एकात्मता इव जैसा जी। अस्मिता। एक बार मैं प्रयास करता हूँ। दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। एकात्मता इव अस्मिता, इव अस्मिता। सुखानु जी सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः सवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अधिनिवेशः। अधि नहीं है, अभी अभिनिवेशः अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अपि निवेश अभिनिवेश है, सॉरी अभिनिवेश जी। यहाँ पे ना ये रूढ़ो के बाद कभी कभी जो है अपि पढ़ा जाता है, अभिनिवेश है ऐसे, ठीक। तो ये जो है रूढ़ो के बाद डायरेक्ट अभिनिवेश 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 जी। ठीक है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, ओके। अब आगे क्या बताते हैं? आगे बताते हैं इनको सूक्ष्म कैसे करें। ये जो क्लेश हैं उनको
सूक्ष्म कैसे कर सकते हैं? ये जो पंच क्लेश का यहाँ पे वर्णन है उनको तनु करने का उपाय, मतलब कि सूक्ष्म करने का उपाय। तो कहते हैं ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। ठीक है, ते प्रतिप्रसवा प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। ओके, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, मतलब कि क्या कह रहे हैं, ये जो आपके क्लेश हैं जहां से इनका प्रसव हुआ है, ठीक है, जहां से ये उत्पन्न हुए हैं, जिस कारण से उन्हीं में उनको प्रतिप्रसव करा देना, मतलब कि वापस उसी में भेज देना, उसके माध्यम से क्या हो सकता है, ये जो क्लेश हैं वो सूक्ष्म हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, उनमें वापस भेज देना। या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जिससे उत्पन्न हुआ है ना, उनको उनके कारण रूप में ही भेज देने से क्या होगा, ये जो क्लेश हैं वो सूक्ष्म हो जाएंगे। ठीक है, 10वां नंबर, ते प्रतिप्रसव एक बार सूक्ष्म। बताइए। एक बार फिर से सर, ते इसी को 10वां नंबर सूत्र को एक बार। 10वां नंबर, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, मतलब कि ये जो आपके क्लेश है ना, ये इनको तनु कैसे करना है। तनु मतलब कि अगर इंग्लिश में कहें तो उसको डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं आप, या फिर उसको सूक्ष्म, जैसे यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है सूक्ष्म, मतलब कि उसको जैसे अगर वो जो है बढ़े हुए, जैसे उनका प्रभाव अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसको तनु कैसे कर सकते हैं, सूक्ष्म कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं उनके प्रतिप्रसव करा के, उनका ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। ठीक है, मतलब कि जो उनका कारण स्वरूप है वहां पे उसको लीन करा देना या वापस वहीं भेज देना, उसके माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लेश को सूक्ष्म कर सकते हैं।